गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबीएन ऑनलाइन क्लासेस। मैं संदीप कुमार और कंप्यूटर टीचर। लेट्स स्टार्ट टुडे कंप्यूटर साइंस क्लास। स्टूडेंट, इन लास्ट क्लास वी हैव स्टडीज पाइवोट टेबल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पाइवोट टेबल और पाइवोट फंक्शन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट करते हैं, रीशेपिंग ऑफ डेटा फ्रेम हम लोगों ने स्टडी किया था। उसके हम लोगों ने प्रैक्टिकली भी परफॉर्म किया था। एक बार मैं फिर से उनको रिवाइज कर रहा हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपने पाइवोट से। उसके बाद में हम लोग करेंगे पाइवोट फंक्शन। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हैंडलिंग ऑफ मिसिंग वैल्यूज, रिमूविंग मिसिंग वैल्यूज हम कैसे करते हैं उसका हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पाइवोट फंक्शन को स्टडी किया था। वहीं से हम लोग क्या करते हैं, अपना प्रैक्टिकली उसको कंटिन्यू करते हैं। और उसके बाद में हम लोग पाइवोट फंक्शन, पहले पाइवोट फंक्शन को स्टडी करेंगे, उसके बाद में पाइवोट टेबल, उसके बाद में हैंडलिंग ऑफ मिसिंग वैल्यूज, आफ्टर दैट रिमूविंग मिसिंग वैल्यूज। और इसी के साथ हमारे क्या होगा, चैप्टर नंबर 3 का प्रैक्टिकल है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें पाइथन लैंग्वेज को ओपन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथन आईडीएलई को ओपन करेंगे। तो माइक आपके कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहले आपको पाइथन इंस्टॉल करनी है। और उसके बाद पाइथन फोल्डर में आपको फाइल मिलेगी पाइथन आईडीएलई, उसको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद में उसमें पाइथन पेंडास को इंपोर्ट करेंगे। और इंपोर्ट करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रैक्टिकल वर्क है वो स्टार्ट करेंगे। तो जस्ट वेट। ओके स्टूडेंट, कंटिन्यू। सबसे पहले हमें पाइथन आईडीएलई को ओपन करना है। ओपन करने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, पेंडास लैंग्वेज को इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए स्टेटमेंट होगा इंपोर्ट पेंडास एज एडी। यहाँ से हम क्या करेंगे, पेंडास लैंग्वेज को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास में गिवन लिस्ट होगी, उस लिस्ट को हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। लिस्ट को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद में उसकी रीशेपिंग करेंगे पाइवोट और पाइवोट फंक्शन की सहायता से। तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा जब तक हमारी पेंडास लैंग्वेज वो इंपोर्ट हो जाती है। जैसे हमारी पेंडास लैंग्वेज इंपोर्ट होगी तो हमारे पास जो गिवन डेटा की लिस्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। और तो हमारी पेंडास लैंग्वेज इंपोर्ट हो गई तो हमारे पास गिवन सेट ऑफ डेटा गिवन है, जिसके वैल्यू गिवन है डेटा इक्वल टू, फर्स्ट कॉलम गिवन है स्टोर। स्टोर की हमारे पास वैल्यूज गिवन है S1, S4, S3। इनको हम क्या करेंगे, सिंगल कोट में लिखेंगे। तो S1, S4, S3, S1, S2, S2, S3, after that S1, S2, तो S1, S2। ये हमारा पहला डेटा सेट हो गया। स्टोर की वैल्यू हमारे पास हो गई। उसके बाद में सेकंड डेटा सेट है हमारे पास में, सॉरी इसके बाद में एक वैल्यू और है हमारे पास में S3, S3। ये हमारी पहली वैल्यू होगी, फर्स्ट कॉलम स्टोर की वैल्यू होगी। सेकंड कॉलम हमारे पास गिवन है ईयर, तो हम सेकंड कॉलम की वैल्यू लिखेंगे ईयर। ईयर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 टाइम्स 2016, 2016, 2016। उसके बाद में 2017, 2017, 2017। और उसके बाद में हमारे पास 3 टाइम गिवन है 2018, 2018, 2018। ये हमारे पास में ईयर की वैल्यू होगी। जस्ट वेट। ईयर इक्वल टू 2016, 16, 17, 17, 18, 18।
सॉरी यहाँ में कॉमा नहीं लगाया लास्ट में। उसके बाद में थर्ड कॉलम हमारे पास में है टोटल सेल्स इन आरएस, तो हम थर्ड कॉलम बनाएंगे यहाँ से टोटल अंडरस्कोर सेल्स इनसाइड द ब्रैकेट अमाउंट गिवन वारस में कोलन, इसकी वैल्यूज हमारे पास गिवन है 12,000 कोमा 33,000 कोमा 420 कोमा 20,000 कोमा 10,000 कोमा 45,000 कोमा 30,000 कोमा 11,089। ये हो गई हमारे पास में टोटल सेल्स की वैल्यू। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास टोटल प्रॉफिट, नेक्स्ट कॉलम है टोटल प्रॉफिट टोटल अंडरस्कोर प्रॉफिट इनसाइड द ब्रैकेट आरएस, इसकी वैल्यूज गिवन है हमारे पास में, तो वन बाय वन वैल्यूज को हम एंटर करवाते हैं। 1100 5500 21,000 32,000 9,000 45,000 3,000 1900 23,000। ये हमारे पास क्या होगी, इसकी वैल्यूज होगी, और ये हमारा क्या होगा, डेटा सेट कंप्लीट हो गया। अभी डेटा सेट को अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, तो यहाँ से करेंगे प्रिंट, इसका थोड़ा सा नाम मिसिंग कर दिया मैंने, ATA कर दिया, इसको हम लिखते हैं यहाँ से प्रिंट करवा के देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जो ATA डेटा फ्रेम है इसको हम ATA जो डेटा सेट है उसको हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। तो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास स्टेटमेंट क्या होता है, डेटा फ्रेम का नेम इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम इनसाइड द ब्रैकेट, जिसको आप डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना चाहते हो एंटर लगा दे। यहाँ से हमारी डेटा फ्रेम क्रिएट हो गई। अब डेटा फ्रेम हमारी DF क्रिएट हो गई। इस DF डेटा फ्रेम को देखने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको प्रिंट करवा देते हैं। तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट प्रिंट DF इसको हम लिखेंगे प्रिंट इनसाइड द ब्रैकेट DF। तो हमारी क्या हो गई, डेटा फ्रेम प्रिंट हो गई। अब इस डेटा फ्रेम को हम लोग क्या करेंगे, रीशेपिंग करेंगे डेटा फ्रेम में। तो रीशेपिंग करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, पाइवोट और पाइवोट टेबल, दो फंक्शन हम काम में लेते हैं। पहला हम फंक्शन काम लेते हैं पाइवोट फंक्शन के थ्रू कैसे रीशेप करते हैं। तो किसके लिए लिखा मैंने, पाइवोट वन इक्वल टू DF, सॉरी पाइवोट वन इक्वल टू, फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें से S1 स्टोर या S2 या S3 स्टोर के हम डेटा को फिल्टर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम S1 के डेटा को फिल्टर करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक डेटा फ्रेम बना दी, S1 DF इक्वल टू DF डॉट स्टोर इक्वल टू S1। यहाँ से हम लोग क्या किया, एक S1 के कंप्लीट डेटा को हमने S1 DF में ट्रांसफर कर दिया। इस S1 DF को हम क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं। तो इसके लिए स्टेटमेंट लिखा प्रिंट S1 DF डेटा फ्रेम को हम यहाँ से प्रिंट करवा देते हैं। अब S1 DF जो डेटा फ्रेम है इसको हम क्या करते हैं, रीसेप कर सकते हैं, या S1 DF डेटा फ्रेम के पास आपके पास जो क्वेश्चन गिवन होगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इस पे एग्रीगेट फंक्शन होगा, जिससे मैक्सिमम एवरेज मिनिमम इनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि रीसेपिंग ऑफ डेटा कैसे होता है पाइवोट फंक्शन की सहायता से। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नई डेटा फ्रेम बनाते हैं, दैट इज पाइवोट वन इक्वल टू DF डॉट पाइवोट इंडेक्स इक्वल टू स्टोर, यानी जो स्टोर की वैल्यू है उसको हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स का मतलब क्या करेंगे, उसको रो के इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। कोमा कॉलम्स इक्वल टू
कोमा कॉलम्स इक्वल टू ईयर, जो ईयर की वैल्यूज हैं उनको हम क्या कर देते हैं, इस टेबल का कॉलम बना देते हैं, कोमा वैल्यूज इक्वल टू, और जो वैल्यूज होंगे वो क्या होंगे, टोटल सेल्स की वैल्यूज हैं, तो वैल्यूज इक्वल टू हमने लिखा टोटल अंडरस्कोर सेल्स देखो हमने क्या किया है, पाइवट फंक्शन होता है वो डेटा फ्रेम को रीसेप करने के लिए काम आता है। रीसेप का मतलब हो गया हम रो एंड कॉलम को चेंज कर सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, पाइवट वन तो हो गया डेटा फ्रेम का नाम, डीएफ डॉट पाइवट, डीएफ डेटा फ्रेम पे मैंने पाइवट फंक्शन अप्लाई किया है। इंडेक्स इक्वल टू स्टोर, इंडेक्स इक्वल टू स्टोर का मतलब होगा जो स्टोर की वैल्यूज है वो क्या होगी, अब इसकी इंडेक्स होगी, किसकी इंडेक्स होगी, रोज की इंडेक्स होगी। और कॉलम्स, कॉलम्स इक्वल टू लिखा ईयर, यानी जो ईयर की वैल्यूज है वो क्या हो गई, इस टेबल की क्या नई डेटा फ्रेम की क्या बन जाएंगे, कॉलम्स बन जाएंगे। और जो इनकी जो वैल्यूज होगी, वैल्यूज का मतलब होगा जो रो की जो वैल्यूज आएंगी वो किसकी वैल्यूज होंगी, टोटल सेल्स की वैल्यूज होंगी, वो क्या बन जाएंगे, इसकी रोज बन जाएंगे। और यहाँ से हम क्या करते, जैसे एंटर बटन लगाएंगे तो हमारी पाइवट डीएफ पाइवट वन डेटा फ्रेम है वो क्रिएट हो गया। अब हमें देखना है कि रीशेपिंग में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइवट वन डेटा फ्रेम को प्रिंट करवाते हैं। तो हमने स्टेटमेंट लिखा प्रिंट पाइवट वन डेटा फ्रेम को हम यहाँ से प्रिंट करवाते हैं। तो प्रिंट करवाने पे देखो क्या हो गया, जो स्टोर है वो क्या, जो स्टोर की वैल्यूज है वो क्या बन गए, रो की इंडेक्स नंबर बन गए, ईयर है वो क्या बन गए, इसके कॉलम्स बन गए, और जो टोटल सेल्स है वो क्या बन गए, इस डेटा फ्रेम की वैल्यूज में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइवट फंक्शन की सहायता से डेटा फ्रेम को रीशेपिंग कर सकते हैं। अभी तक जो हमने किया था वो क्या सिंगल कॉलम के थ्रू किया था। अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम्स को रीशेपिंग करना है यूजिंग पाइवट फंक्शन, तो इसको हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक नई डेटा फ्रेम बनाते हैं। यहाँ से मैंने नई डेटा फ्रेम बना दी, पाइवट टू इक्वल टू डीएफ डॉट पाइवट इनसाइड द ब्रैकेट इंडेक्स, इंडेक्स इक्वल टू स्टोर, यानी जो स्टोर की वैल्यूज है उसको मैं इंडेक्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कॉमा कॉलम्स, कॉलम्स इक्वल टू ईयर, ईयर की जो वैल्यूज हैं उनको हम क्या करें, कॉलम्स में कन्वर्ट करें। तो कॉलम्स इक्वल टू ईयर कोमा वैल्यूज, वैल्यूज इक्वल टू, अब क्या करें, देखो वैल्यूज हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल कॉलम्स के एक साथ में क्या करें, रीशेपिंग करें। तो वैल्यूज इक्वल टू हमने लिखा, फर्स्ट वैल्यूज हमने लिखा टोटल सेल्स, टोटल अंडरस्कोर सेल्स अमाउंट आरएस, फर्स्ट कॉलम ये था हमारा, कोमा सेकंड कॉलम हमने लिया है टोटल प्रॉफिट, तो टोटल अंडरस्कोर प्रॉफिट अमाउंट गिवन आरएस में। इन दोनों कॉलम्स को हम लोग क्या करें, रीशेपिंग करें, यानी पाइवट फंक्शन की सहायता से इन दोनों को क्या करें, मल्टीपल कॉलम्स को हम रीशेपिंग लगा रहे हैं। देखो इसमें क्या होगा, पाइवट टू तो डेटा फ्रेम का नाम हो गया, डीएफ हमारी कंप्लीट डेटा फ्रेम थी, उसमें हमने क्या इंडेक्स इक्वल टू स्टोर, जो स्टोर की वैल्यू है उसको हमने इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया। कॉलम्स इक्वल टू ईयर, ईयर की वैल्यू को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। और जो वैल्यूज होंगी टेबल की वो क्या होंगी, टोटल सेल्स की आएंगी। फर्स्ट जो इसमें दो टेबल बनेगी, पहली टेबल बनेगी वो टोटल सेल्स की वैल्यू कंटेन करेगी, दूसरी टेबल बनेगी वो टोटल प्रॉफिट की वैल्यू को कंटेन करेगी। जैसे एंटर बटन लगाएंगे तो इसका मतलब कोई भी एरर मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ, इसका मतलब हमारी जो पाइवट टू टेबल है वो क्रिएट हो चुकी है, डेटा फ्रेम वो क्रिएट हो चुकी है। अब हमें देखना है कि पाइवट टू डेटा फ्रेम की शेप कैसी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा प्रिंट इनसाइड द ब्रैकेट पाइवट टू डेटा फ्रेम को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से प्रिंट करवाते हैं। तो प्रिंट करवाने के बाद में देखो क्या हो गया, मैंने आपको बोला था कि यहाँ से दो टेबल क्रिएट होंगे। पहले टेबल होगी टोटल सेल्स की वैल्यू को कंटेन करेगी, उसमें क्या होंगे, स्टोर होंगे वो रोज होंगे, और ईयर उसके कॉलम होंगे। दूसरी टेबल होगी जिसमें टोटल प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट में भी क्या होंगे, ईयर वाइज क्या होंगे, डेटा में से होंगे। तो ये होगा रीशेपिंग ऑफ डेटा यूजिंग पाइवट फंक्शन। इसमें हम लोगों ने सिंगल कॉलम और मल्टीपल कॉलम्स को पाइवट फंक्शन की सहायता से रीशेपिंग कैसे करते हैं उसको हमने स्टडी कर लिया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में पाइवट टेबल। पाइवट टेबल भी क्या होता है, जो पाइवट फंक्शन की तरह होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डेटा को जो डेटा फ्रेम होती है उसको रीशेपिंग कर सकते हैं। तो पाइवट फंक्शन टेबल को हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक डेटा फ्रेम है डीएफ, उस डीएफ डेटा फ्रेम पे हम पाइवट टेबल फंक्शन को अप्लाई करते हैं। तो मैंने लिखा df1 इक्वल टू df डॉट पाइवट
अंडरस्कोर टेबल इनसाइड द ब्रैकेट, वही सेम मेथड होगा। इंडेक्स इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल इंडेक्स को हम एक साथ में पाइवट में कन्वर्ट करें, तो यहाँ पे लिखा है इंडेक्स इक्वल टू स्टोर, इंडेक्स इक्वल टू स्टोर मल्टीपल को एक साथ में लेंगे तो इनको हमें क्या करना होगा, इनसाइड द ब्रैकेट, तो इंडेक्स इक्वल टू स्टोर कॉमा, उसके बाद में सेकंड कॉलम हम लेते हैं यहां से टोटल सेल्स, इंडेक्स इक्वल टू स्टोर कॉमा टोटल अंडरस्कोर सेल्स इनसाइड द ब्रैकेट RS, ये होगी हमारी इंडेक्स क्रिएट, और इसको हम क्या करते हैं यहाँ से क्लोज कर देते हैं, यानी पाइवट टेबल की सहायता से हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। देयर इज समथिंग मिस्टेक, सॉरी SDF लिख दिया हमने, यहाँ पे DF होगा, जस्ट 1 मिनट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पाइवट की सहायता से हमने पाइवट टेबल की सहायता से रीशेपिंग कर लिया। हम देखते हैं DF1 डेटा फ्रेम का शेप कैसा होगा, वो कैसे विजिबल होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिंट करवा देते हैं। लिखा प्रिंट DF1 डेटा फ्रेम को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट करवाने के बाद में देखो हमारे पास क्या हुआ कि जो स्टोर है, टोटल सेल्स है, उसको हमने क्या बना दिया, इंडेक्स बना दिया। किसकी बना दिया, रो की इंडेक्स बना दी। तो सबसे पहले S1 स्टोर के टोटल सेल्स के डेटा डिस्प्ले होंगे, उसके बाद में S2 स्टोर के टोटल सेल्स के डेटा डिस्प्ले होंगे, फिर उसके बाद में S3 स्टोर के, और उसके बाद में S4 स्टोर के डेटा डिस्प्ले होंगे अकॉर्डिंग टू ईयर वाइज। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास में पाइवट और पाइवट टेबल। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं, मिसिंग वैल्यूज। जस्ट 1 मिनट। ओके, तो ये हम लोगों ने पाइवट और पाइवट टेबल और पाइवट फंक्शन दोनों को स्टडी कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिसिंग वैल्यूज को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उनको कैसे रिमूव करेंगे। हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। As we know that the data frame can consist of many rows, where each row can have values or various column attributes if a value corresponding to column is not present. यानी अगर किसी कॉलम में कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं होती तो हम उसको किससे रिप्लेस करते हैं, NN के थ्रू रिप्लेस करते हैं। तो इट इज कंसिडर्ड टू बी मिसिंग वैल्यूज, उसको हम क्या बोलते हैं, मिसिंग वैल्यूज है। ए मिसिंग वैल्यू इज नोटेड बाय द NN, और उस मिसिंग वैल्यूज को हम किसके थ्रू डिनोट करते हैं, NN, मतलब नोट ए नंबर। अब क्या होता है, इन रियल डेटाबेस इट इज कॉमन फॉर एन ऑब्जेक्ट टू हैव सम मिसिंग एट्रीब्यूट्स। हो सकता है कि जो आप डेटाबेस बना रहे हो या आप जो डेटा फ्रेम बना रहे हो उसमें कुछ वैल्यूज मिसिंग भी हो सकती हैं। देयर में भी सेवरल रीजन फॉर दैट, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। या तो आपके पास वो डेटा प्रेजेंट नहीं होता, या वो डेटा एक्यूरेट नहीं होता, या आपको उस डेटा में कोई प्रॉब्लम लगती है, वो मिसप्लेस डेटा भी हो सकता है। तो उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, उस डेटा को डेटा फ्रेम में या डेटाबेस में स्टोर नहीं करते, तो उसको हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं, NN के थ्रू रिप्लेस करते हैं। तो मिसिंग वैल्यूज को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मिसिंग वैल्यूज को हम कैसे रिमूव करेंगे, तो उसके लिए हम लोग स्टडी करते हैं चेकिंग मिसिंग वैल्यूज। मिसिंग वैल्यूज को हम चेक कैसे करते हैं, तो pandas provide a function is null to check whether any value is missing or not in the data frame। यानी डेटा फ्रेम में किसी भी मिसिंग वैल्यूज को चेक करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होगा इज नल। इज नल फंक्शन की सहायता से हम चेक कर सकते हैं किसी डेटा फ्रेम में मिसिंग वैल्यू है कि नहीं। दिस फंक्शन चेक ऑल द एट्रीब्यूट एंड रिटर्न ट्रू इन केस दैट द एट्रीब्यूट हैज मिसिंग वैल्यूज। यानी आपके डेटा फ्रेम में अगर मिसिंग वैल्यूज होगी तो इसका आंसर आएगा ट्रू, अगर आपके डेटा फ्रेम में मिसिंग वैल्यूज नहीं होंगी तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक डेटा फ्रेम बनाते हैं मार्क्स के, और उस डेटा फ्रेम में फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसनल फंक्शन को अप्लाई करके चेक करते हैं कि डेटा फ्रेम में मिसिंग वैल्यूज है कि नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक डेटा फ्रेम है, जस्ट 1 मिनट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं। ओके, तो एक डेटा फ्रेम बनाते हैं हमारे पास में। फर्स्ट डेटा फ्रेम है मार्क्स यूटी। मार्क्स यूटी सेट ऑफ डेटा है मार्क्स यूटी। मार्क्स यूटी डेटा में हमारे पास में क्या है, नेम कॉलम है। नेम कॉलम की वैल्यूज हमारे पास गिवन है। उसके बाद में यूटी कॉलम की वैल्यूज हमें गिवन है।
ये नेम कॉलम की वैल्यूज होगी, उसके बाद में यूनिट टेस्ट, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सबकी वैल्यू हमें गिवन है। और यहाँ से हमारी क्या होगी, जस्ट 1 मिनट, मैथ्स, जस्ट वेट। ओके, हमारे पास में ऑलरेडी एक डेटा फ्रेम, उसी पे हम टेस्ट कर लेते हैं। S1 डेटा फ्रेम हमारे पास ऑलरेडी है, डेटा फ्रेम हमारे पास ऑलरेडी है, तो उसको पहले प्रिंट करवा लेते हैं। तो मैंने लिखा प्रिंट DF, इस डेटा फ्रेम को हमने प्रिंट करवा दिया। अब इसमें हमें चेक करना है मिसिंग वैल्यू है कि नहीं। तो इस पे क्या करेंगे हम लोग, इज नल फंक्शन को अप्लाई करके और चेक कर सकते हैं मिसिंग वैल्यू है कि नहीं। अगर वैल्यूज मिसिंग होंगी तो हमारे पास में इसका आंसर आएगा ट्रू, अगर वैल्यू मिसिंग नहीं है तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो हम प्रिंट चेक करते हैं, लिखा प्रिंट df डॉट इज नल फंक्शन हम अप्लाई कर देते हैं और एंटर बटन लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, कंडीशन फॉल्स आ रही है सबकी, क्योंकि हमारे पास जो डीएफ डेटा फ्रेम है उसमें हर डेटा की वैल्यू जो है वो प्रेजेंट है। अगर इनमें किसी डेटा की वैल्यू प्रेजेंट नहीं होती तो उसका आंसर क्या आता है, ट्रू। तो देखो स्टोर में सभी वैल्यूज प्रेजेंट है, तो स्टोर में सारी वैल्यू फॉल्स आ रही है। ईयर की भी सारी वैल्यू प्रेजेंट है, सबका आंसर फॉल्स आ रहा है। टोटल सेल्स में वैल्यू प्रेजेंट है, इसका आंसर भी फॉल्स आ रहा है। टोटल प्रॉफिट में वैल्यू प्रेजेंट है, इसका आंसर भी क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो पेंटास लैंग्वेज में क्या होता है, इस नल फंक्शन की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, मिसिंग वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ड्रॉपिंग मिसिंग वैल्यूज। ड्रॉपिंग मिसिंग वैल्यूज क्या होंगे, मिसिंग वैल्यूज को हम ड्रॉप कैसे कर सकते हैं। तो मिसिंग वैल्यूज को ड्रॉप करने के लिए हमारे पास में पेंडास लैंग्वेज में फंक्शन होता है ड्रॉपना। ड्रॉपना DROPNA, ड्रॉपना फंक्शन की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे डेटा फ्रेम में जो भी मिसिंग वैल्यूज होती है उनको हम लोग क्या करेंगे, डेटा फ्रेम से रिमूव कर देते हैं। तो ड्रॉपना फंक्शन को डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास डेटा फ्रेम होगी, डेटा फ्रेम पे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ड्रॉपना फंक्शन को अप्लाई करते हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास डेटा फ्रेम गिवन है DF, तो पहले उसको हम प्रिंट करवा लेते हैं। तो यहाँ से मैंने स्टेटमेंट लिखा प्रिंट DF डेटा फ्रेम को हमने प्रिंट करवा दिया। अब इस डेटा फ्रेम पे हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉपना फंक्शन को अप्लाई करते हैं, यानी तो मिसिंग वैल्यूज होंगे उनको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो मैंने लिखा DF1 इक्वल टू DF डॉट ड्रॉपना DROPNA, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ड्रॉपना फंक्शन को अप्लाई कर देते हैं। जैसे हमने फंक्शन को अप्लाई किया, कोई एरर मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ, इसका मतलब फंक्शन प्रॉपर्ली है वो डेटा फ्रेम पे अप्लाई हो चुका है। अब इसको हम प्रिंट करवा देते हैं। मैंने लिखा प्रिंट DF1, तो हमारी क्या होगी, DF डेटा फ्रेम यहाँ से प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि DF डेटा फ्रेम में कोई मिसिंग वैल्यूज नहीं है तो डेटा फ्रेम में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगर डेटा फ्रेम में मिसिंग वैल्यूज होंगी तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या हो जाएंगे, सब चेंजेस हो जाएंगे। कैसे होंगे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा फ्रेम जो हमने सबसे पहले केस स्टडी में किया था उस डेटा फ्रेम को हम कंसिडर करते हैं। जस्ट वेट। हमारे पास सब लोगों ने हमने चैप्टर के फर्स्ट में केस स्टडीज लिया था, उसमें हमारे पास में एक डेटा फ्रेम थी। उस डेटा फ्रेम को हम लोग करते हैं क्योंकि उसमें क्या है, मिसिंग वैल्यूज भी कंटेन करती हैं। तो पहले मार्क्स यूटी डेटा फ्रेम में नेम था, नेम की सारी वैल्यूज प्रेजेंट हो गई। सेकंड यूनिट टेस्ट, फिर मैथ, साइंस, हिंदी और इंग्लिश कॉलम थे। अब इसको हम क्या कहते हैं, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैंने लिखा DF मार्क्स, सॉरी यहाँ से हम डेटा फ्रेम बना देते हैं। तो इसके लिए लिखा DF इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम, PD डॉट डेटा फ्रेम इनसाइड द ब्रैकेट हमने डेटा पास करवा दिया मार्क्स UT। इसको हम लोग क्या करें, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करें यहाँ से। जस्ट वेट। ये हमारी क्या होगी, डेटा फ्रेम क्रिएट होगी। तो मार्क्स UT यहाँ से डेटा फ्रेम क्रिएट होगी, इसको प्रिंट करवा देते हैं। हमने लिखा प्रिंट DF, डेटा फ्रेम को हमने प्रिंट करवा दिया। अगर आपको इसमें से मिसिंग वैल्यू चेक करनी है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस नल फंक्शन को अप्लाई करेंगे। तो मैंने लिखा प्रिंट
inside the bracket df is null, इस नल फंक्शन को अप्लाई कर दिया, यानी कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं है। अगर आप इसको मिसिंग वैल्यू दोगे तो इस पर ड्रॉप ना फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। तो ड्रॉप ना फंक्शन को हमने अप्लाई करने लिखा df1 इक्वल टू df डॉट ड्रॉप ना फंक्शन को हमने अप्लाई कर दिया। एंटर बटन लगा देंगे और जैसे हम एंटर बटन लगाएंगे, जस्ट 1 मिनट, df1 डॉट df1 डॉट df ड्रॉप ना, df2 इक्वल टू df1 df2 इक्वल टू df डॉट ड्रॉप ना। एंटर बटन लगाएंगे तो हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा और उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करवा देते हैं df2। ये हो गया मिसिंग वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना। मिसिंग वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए नन फंक्शन को काम में लेंगे, मिसिंग वैल्यूज को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप ना फंक्शन को यूज में लेंगे। तो ये हो गया हमारा मिसिंग वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना और रिमूव करना। ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ हमारे चैप्टर नंबर 3 के प्रैक्टिकली परफॉर्म हो गए हैं। इसके लास्ट में हमारे पास में कुछ फंक्शन थे, कैलकुलेटिंग मैक्सिमम वैल्यूज, मिनिमम वैल्यूज, काउंट फंक्शन, इनको हम लोग ऑलरेडी एग्रीगेट फंक्शन में स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 3 के प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्म हो गया और फ्रॉम टुमारो हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में जाने वाले हैं कल से। तो ऑफलाइन क्लास में हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम द स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 1 से एसक्यूएल से हम लोग क्या करेंगे, वापस इनको स्टडी करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो।